गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज मनोज मोदी। वेलकम यू वंस अगेन इन माय इंग्लिश एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन में अंडर, बीनीथ, बिलो और डाउन व इनके यूज को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इन पांचों वर्ड्स का मतलब अंडर का, बीनीथ का, बिलो का, डाउन का, इनका, इन सब का मतलब जो होता है नीचे होता है। तो नीचे के सेंस में हम अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे रहे है और वो दिखाई दे रहा है, विजिबल है, तब उस कंडीशन में हम अंडर का यूज करेंगे। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है लेकिन इनविजिबल है, इनविजिबल इन द सेंस वो दिखाई नहीं दे रहा है, तब उस कंडीशन में हम ब्रीथ का यूज करेंगे। लेकिन किसी सेंटेंस में यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा हो, तब उस कंडीशन में हम डाउन का यूज करेंगे। और यदि हम छाया के नीचे बैठे हैं, चाहे पेड़ की छाया हो, चाहे किसी मकान की छाया हो, किसी बिल्डिंग की छाया हो, तो उस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। लेकिन जब किसी सेंटेंस में हम रैंक या लेवल की बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन में नीचे के लिए हम बिलो का यूज करेंगे। तो चलिए इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ए काउ इज द ट्री। अब इस सेंटेंस में जो काऊ है वो पेड़ के नीचे बैठी है, तो जब भी कोई काऊ किसी पेड़ के नीचे बैठेगी तो वो विजिबल होगी। विजिबल यानी कि दिखाई दे रही होगी, तो उस कंडीशन में हम अंडर का यूज करेंगे। अंडर के यूज में आपको ये भी याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के नीचे वर्टिकली पोजीशन में होना चाहिए। वर्टिकली का मतलब होता है इस तरह से, राइट, मतलब इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है और वर्टिकली है और वो विजिबल है, तब उस कंडीशन में हम अंडर का यूज करेंगे। तो चूंकि काऊ हमें पेड़ के नीचे जब बैठेगी, दिखाई पड़ेगी, तब उस कंडीशन में हम अंडर का यूज करेंगे। लेकिन सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है, माई कीज आर द पिलो। मेरी चाबियां जो है तकिए के नीचे है, यानी कि तकिए के नीचे है, यानी कि इनविजिबल है, यानी कि दिखाई नहीं दे रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होगा और दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम ब्रीथ का यूज करेंगे, जैसे कि सेकंड वाले एग्जांपल में हमने किया है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। हिज फैमिली लिव्स द पॉवर्टी लाइन। उसकी फैमिली, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहता है, यानी कि हम इस सेंटेंस में लेवल की बात कर रहे हैं, तब इस कंडीशन में हम यहाँ बिलो का यूज करेंगे। और इसी तरह से एग्जांपल नंबर 4, हिज मार्क्स आर माई मार्क्स। उसके जो अंक हैं वो मेरे अंक से कैसे हैं, नीचे हैं, यानी कि कम है, यानी हम रैंक की बात कर रहे हैं, तो हम इस कंडीशन में हम बिलो का यूज करेंगे। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 5, टेम्परेचर इज गोइंग, यानी कि टेम्परेचर जो है नीचे आ रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो उस कंडीशन में हम डाउन का यूज करते हैं। अब प्लीज कम स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी से नीचे आ जाओ, यानी ऊपर से कहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ, तब उस कंडीशन में हम यहाँ डाउन का यूज करेंगे। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 7, ही इज सिटिंग द शेड ऑफ ट्री। शेड का मतलब होता है छाया। तो जब भी हम छाया की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में इनका यूज करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे अगर होता है, अगर वो विजिबल है तो अंडर का यूज करना है, इनविजिबल है तो ब्रीथ का यूज करना है, और यदि वो छाया के नीचे है तो इनका यूज करना है, यदि ऊपर से नीचे आ रहा है तो डाउन का यूज करना है, और यदि उस सेंटेंस में रैंक और लेवल की बात हो रही है, तो हम बिलो का यूज करेंगे। इस तरह से हम सेंटेंस में अंडर, बीनीथ, बिलो, डाउन और इनका यूज प्रीपोजिशन के रूप में सेंटेंस में कर सकते हैं। चलिए आगे और इसे समझ लेते हैं। सेंटेंस में अंडर का यूज कई बार अलग अलग अर्थ देता है। जैसे अंडर का अर्थ सेंटेंस में के नीचे देता है, के अधीन यानी कि इन कंट्रोल। और अंडर का अर्थ कभी कभी के अनुसार भी होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू। और कभी कभी अंडर का मतलब होता है से कम। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए काउ इज अंडर द ट्री, यानी कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है एक गाय जो है पेड़ के नीचे है। तो यहाँ अंडर का मतलब ये है कि वो गाय जो है पेड़ के नीचे क्या है, बैठी हुई है। तो इस सेंटेंस में यहाँ अंडर का मतलब है के नीचे। फिर सेकंड सेंटेंस है, ए टीचर इज अंडर द प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी टीचर जो होता है वो प्रिंसिपल के क्या होता है, अधीन होता है। तो यहाँ अंडर का मतलब होता है के अधीन, यानी कि इन कंट्रोल। यानी कि इस सेंटेंस में अगर अपन देखेंगे तो अंडर का मतलब होता है के अधीन। थर्ड सेंटेंस, ही वॉज अरेस्टेड अंडर द लॉ, यानी कि उसे गिरफ्तार किया गया, यानी कि लॉ के अनुसार, यानी कि यहाँ अंडर का मतलब होता है के अनुसार, राइट। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 4, यू आर अंडर अरेस्ट, यानी कि आपको अरेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की, ही इज अंडर 16, यानी कि उसकी जो उम्र है 16 से कैसी है, कम है। तो यदि सेंटेंस में अगर ये अर्थ देना हो से कम, तो उस कंडीशन में आप अंडर का यूज भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस में अंडर का यूज अलग अलग सेंस में किए जाता है।
और ये उनके रूल हैं जो कि हमने आपको बताए। आई थिंक आपको ये सारे रूल, सारे जो मैंने प्रिपरेशन आपको इस वीडियो में समझाए, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को से शेयर कीजिए। थैंक्स।